एक बड़ी खबर के साथ, एक अहम खबर के साथ, कंगना रनौत के अवार्ड पर हिमाचल में अब राजनीति शुरू हो चुकी है। स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने के बाद भी पद्मश्री अवार्ड दिया। शायद अपमान के चलते कंगना रनौत को अवार्ड दिया गया है। जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जवाब दें तो ये उनकी ओर से कहा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शायद अपमान के चलते कंगना रनौत को अवार्ड दिया गया। आपको बता रहे कंगना रनौत के अवार्ड पर हिमाचल में अब राजनीति शुरू हो चुकी है। एक तरफ सीएम जयराम ठाकुर ने जहां पर ट्वीट कर कंगना रनौत को बधाई दी थी, वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस नेताओं की ओर से ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है। ये बयानबाजी की जा रही है, शायद अपमान के चलते कंगना रनौत को अवार्ड दिया गया है। उन्होंने ऐसा पूरे राष्ट्र को अपमानित किया है और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है उनको उन्होंने अपमानित किया है। उन्हें पद्मश्री भी दिया है। तो मुझे तो ये लगता है कि जिन लोगों ने उनकी सिफारिश की है शायद हो सकता है इसलिए उनको पद्मश्री दिया गया हो। और अभी तक दुख की बात है कि ना तो राष्ट्रीय स्तर पर बयान आया है, ना प्रदेश स्तर पर किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का जो है बयान आया। तो मेरी ये मांग रहेगी कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के जगत प्रकाश नड्डा जी और हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर और जो यहाँ इनके अध्यक्ष हैं वो जो है इसके बारे में जो है अपनी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, देखिए, कंगना रनौत को अवार्ड मिला और अक्सर कंगना रनौत बीजेपी के पक्ष में भी काफी चीजें कहती रहती है, लेकिन यहां पर कांग्रेस की तरफ से अभी ये बयानबाजी क्या दर्शाती है? देखिए दीपिका, बिल्कुल कंगना रनौत को जब से ये अवार्ड मिला है तब से कांग्रेस और कई लोगों के इस तरह के सवाल जो है वो लगातार सुर्खियां बन रहे हैं। और यहाँ आज कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने जब अपना पत्रकार सम्मेलन किया तो उन्होंने भी इस बात का सवाल उठाते हुए कि देश के लिए जो आदमी की सोच, जिस आदमी की सोच ऐसे हो सकती है, अगर वो इस तरह के बयान दे रही हैं तो क्या उनको मिलना चाहिए। और भाजपा के आला नेताओं की चुप्पी को उन्होंने जरूर सवाल बनाया है और उनका जवाब मांगा है अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। और उन्होंने कहा है कि कंगना रनौत को ये जो पद्मश्री अवार्ड दिया गया है उनके विवादित बयान के बावजूद, तो सरकार कम से कम अपना पक्ष रखे, लोगों को बताए आखिर इसमें सरकार की सोच क्या है, भाजपा की सोच क्या है। तो एक बड़ा सवाल इस पद्मश्री अवार्ड के साथ कंगना रनौत के साथ वो जरूर जुड़ता दिखाई दिया है। और खासतौर पर ये हिमाचल के कांग्रेस अध्यक्ष इस बात को लेकर उठा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि हिमाचल से एक बड़ा रिश्ता कंगना रनौत का है। और कंगना रनौत के इस रिश्ते को लेकर भाजपा जिस तरह से तमाम उनके आसपास घूमने की, कभी उनको यहाँ का एक मॉडल के तौर पर उनको अपने साथ शामिल करने को लेकर जो सवाल बनाती रही है, उनको लेकर अब पलटवार करती कांग्रेस जरूर नजर आ रही है। लेकिन कंगना रनौत आजकल हॉट डिस्कशन और कांग्रेस के सीधे निशाने पर भाजपा के। अरुण, आपको रोकना चाहूंगी, इस समय हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रणधीर शर्मा भी जुड़ चुके हैं। रणधीर जी, कांग्रेस एक सवाल पूछ रही है कि अपमान क्या है स्वतंत्रता सेनानियों का कंगना रनौत की ओर से, फिर भी उन्हें अवार्ड मिला, बीजेपी इस पर कोई जवाब या प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रही? हेलो जी रणधीर जी, आवाज आप सुन पा रहे हैं? मुझे तो कोई और आवाज भी सुन रही है लगातार। जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि अब आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? हेलो जी रणधीर शर्मा जी, आवाज आपको मिल पा रही है? दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अरुण हमारे साथ बने हुए हैं, तो सीधा अरुण के पास चलते हैं और अरुण से ये भी समझते हैं कि अरुण, देखिए, पद्मश्री अवार्ड मिलना, वो भी किसी अदाकारा को, किसी अभिनेत्री को, कितना यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि एक तरीके से भेदभाव की जो चीजें निकलकर सामने आ रही है वो बढ़ जाती है। तो एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, कंगना को अवार्ड मिला और अब इस पर जोरदार तरीके से राजनीति हो रही है। रणधीर शर्मा, बीजेपी प्रवक्ता, एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
रणधीर जी, आवाज आपको मिल पा रही होगी। देखिए, कांग्रेस एक सवाल पूछ रही है कि स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया, बावजूद इसके कंगना को पद्मश्री मिला। इस पर बीजेपी की ओर से क्या प्रतिक्रिया? देखिए, उनको जो अवार्ड मिला वो कला के क्षेत्र में मिला है, एक्टिंग के क्षेत्र में मिला है। और उसके बाद उन्होंने कोई निजी बयान दिया है, उसका तो भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। परंतु ऐसा इस देश में पहले भी हुआ है, बहुत से एक्टर कलाकार जिनको बड़े बड़े पुरस्कार दिए गए हैं, जी, उनके अनेक देश विरोधी बयान आते रहे हैं और कांग्रेस के समय अवार्ड मिले हैं। ये ऐसा होता है, परंतु अवार्ड किस क्षेत्र में मिला, उस क्षेत्र में उनकी उपलब्धि है, उस उपलब्धि के आधार पर अवार्ड मिला है। इसलिए अवार्ड मिलने में तो कोई गलत नहीं है। बयान उनका कोई विशेष वर्ग के खिलाफ है तो उसके पक्ष में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। जिस तरीके से बिल्कुल आपने कहा कि बीजेपी इसके पक्ष में नहीं है, जो उनकी ओर से बयान दिया गया है, लेकिन अब सम्मान वापस लेने की मांग की जा रही है। आप खुद कह रहे हैं कि बीजेपी इसके पक्ष में नहीं है, तो क्या सम्मान भी वापस लिया जा सकता है? देखिए, ये तो राष्ट्रीय स्तर का विषय है, कोई मेरे अधिकार क्षेत्र में इस पर बोलने का कोई बात नहीं है। परंतु मुझे लगता है ऐसा इस देश में पहले भी हुआ है। अनेक कलाकारों को, एक्टर्स को बड़े बड़े पुरस्कार मिले हैं और उसके बाद उनके कई बयान देश विरोधी रहे हैं। तो क्या कांग्रेस ने उन कलाकारों के अवार्ड वापस किए थे? जी, तो बिल्कुल रणधीर जी, आपका ये बड़ा सवाल है। लेकिन देखिए, बीजेपी नेताओं से कंगना रनौत की मुलाकात भी होती रहती है। अभी हाल ही में वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मिली थी और उसके बाद इस तरीके से जो बयान निकलकर सामने आते हैं, ये क्या दर्शाते हैं? नहीं, देखिए, वो मिलना, कोई मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का उससे कोई मिलना चाहे तो मुख्यमंत्री मना नहीं करते। और कोई कंगना रनौत हिमाचल की बेटी है, हिमाचल के मुख्यमंत्री भी से भी वो मिली है और उनकी एक कला के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियां हैं, उस आधार पर उनका सम्मान भी किया जाना चाहिए। कोई किसी विषय पर उन्होंने बयान दिया, वो किस संदर्भ में दिया, क्यों दिया, ये तो बेहतर वही जानती होंगी जी। परंतु मात्र एक बयान से जो पहले उनकी उपलब्धियां हैं उनको नकार देना, मुझे लगता है ये भी समझदारी नहीं होगी। जी, लेकिन बीजेपी नेताओं की इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है फिलहाल। हालांकि महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक तक ये कह रहे हैं कि कंगना रनौत को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उनसे सम्मान वापस लेना चाहिए। बात यहाँ पर रख रही है रणधीर शर्मा जी। हाँ, वो हमारे राष्ट्रीय हाईकमान जो है उस विषय को देखेगी, वो उस विषय पर विचार करेगी। परंतु मुझे लगता है ऐसे जो कंट्रोवर्शियल मुद्दे हैं, इन पर कांग्रेस नेताओं को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने समय में ऐसे अनेक कलाकारों को, ऐसे अनेक व्यक्तियों को अलग अलग क्षेत्र में अवार्ड दिए हैं, जिनके बयान कई बार देश विरोधी बयान आते रहे। जी, इन्होंने कभी ना उनसे पुरस्कार वापस लिए, ना कभी उन बयानों की निंदा की। बिल्कुल बिल्कुल रणधीर शर्मा जी, इंतजार रहेगा और देखना ये होगा कि जो तमाम चीजें आपने कही हैं उन पर क्या कुछ प्रतिक्रिया अब निकलकर सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आपको सुनाते हैं कुलदीप राठौर की ओर से क्या कुछ कहा गया। उन्होंने ऐसा बयान देकर पूरे राष्ट्र को अपमानित किया है और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है उनको उन्होंने अपमानित किया है, उन्हें पद्मश्री भी दिया है। तो मुझे तो ये लगता है कि जिन लोगों ने उनकी सिफारिश की है, शायद हो सकता है इसलिए उनको पद्मश्री दिया गया हो। और अभी तक दुख की बात है कि ना तो राष्ट्रीय स्तर पर बयान आया है, ना प्रदेश स्तर पर किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का जो है बयान आया। तो मेरी ये मांग रहेगी कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के जगत प्रकाश नड्डा जी और हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर और जो यहाँ इनके अध्यक्ष हैं, वो जो है इसके बारे में जो है अपनी प्रतिक्रिया दें। जब भी कोई धमकी आती है तो उसे गंभीरता से लेने की जरूरत है, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि साथ में कि ये धमकी कहाँ से आई है, कौन लोग इसके पीछे हैं, उसकी भी जो है जांच करने की जरूरत है। 14 तारीख से हमारा जो है जन जागरण कार्यक्रम चल रहा है, ये राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत
हमारे जो पार्टी के विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, वो अपने अपने चुनाव क्षेत्र में 5 से 10 किलोमीटर की पद यात्रा करेंगे और लोगों से जाके मिलेंगे, बात करेंगे और देश की जो ज्वलंत समस्याएं, महंगाई, बेरोजगारी, उनके बारे में, इन समस्याओं से लोगों को अवगत कराएंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो दुष्प्रचार है उससे भी लोगों को जो है जानकारी देंगे। मैंने स्वयं भी निर्णय लिया है कि मैं हिमाचल प्रदेश में वो जिले, कुछ पूरे जिलों में जहां कांग्रेस पार्टी कमजोर है, जिन चुनाव क्षेत्रों में हम जो है काफी समय से चुनाव नहीं जीत रहे हैं, मैं उन चुनाव क्षेत्रों में 14 तारीख से शुरू कर रहा हूं, खुद जाकर पदयात्रा करूंगा ताकि संगठन की कमियों की भी पहचान की जा सके और संगठन को और ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। क्योंकि मेरा ये लक्ष्य है कि जहां हम काफी अरसे से चुनाव नहीं जीत रहे हैं वहां हम संगठन को और मजबूत करें और 2022 में जो है इन सब चुनाव क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी की विजय हो। इसके लिए मैं पूरे प्रदेश में स्वयं जो है कोई 120 के करीब किलोमीटर के करीब पदयात्रा बनती है, वो मैं जाके स्वयं करने वाला हूँ।